एक 22 साल की लड़की जिसने पहली बार अपने प्रेमी से संबंध बनाए और संबंध बनाते वक्त एक्स्ट्रा ब्लीडिंग की वजह से इस लड़की की मौत हो जाती है। सुनने में ये कोई काल्पनिक घटना लगती है, लेकिन यकीन मानिए ये कोई काल्पनिक घटना नहीं बल्कि तेलंगाना के महबूब नगर की सत्य घटना है। तो लास्ट नाइट में अपने नए केस की स्क्रिप्ट लिख रहा था, तभी मैंने इंस्टाग्राम पर एक रील देखी जिसमें एक स्टोरी बताई जा रही थी कि तेलंगाना के महबूब नगर में एक 22 साल की लड़की की जान केवल इसलिए चली गई क्योंकि उसे और उसके प्रेमी को वो जानकारी नहीं थी जो पहली बार संबंध बनाने से पहले उन्हें होनी चाहिए थी। जब मैंने इस केस की डिटेल्स चेक की तो मैं भी यहाँ पर हैरान रह गया, और आप लोग भी इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो आपको भी हैरानी होने वाली है। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला, कैसे लड़की की मौत हुई, लड़के ने उस लड़की की मौत के बाद क्या बयान दिए, कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, चलिए आज के इस वीडियो में इस केस के पीछे की पूरी सच्चाई जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं C4 क्राइम टीवी। तो मामला है 17 दिसंबर 2025 का। तेलंगाना के महबूब नगर के मूसापट मंडल के एक गांव में पंचायत चुनाव जीतने की खुशी में जश्न मनाया जा रहा था। इस जश्न में काफ़ी लोग शामिल थे, वहां पर काफ़ी भीड़ हो रखी थी और इसी भीड़ में एक 22 वर्षीय लड़की भी मौजूद थी जो मूसापट मंडल के इसी गाँव की रहने वाली थी। इस जश्न और भीड़ का फ़ायदा उठाकर वो चुपके से अपने प्रेमी से मिलने के लिए रायदू वेदिका नामक नज़दीक में ही एक जगह पर चली जाती है। दरअसल ये लड़की अपने ही इलाके में रहने वाले विवेक नाम के एक लड़के से पिछले कुछ दिनों से संपर्क में थी। ये फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर एक दूसरे से बातें करते थे और आज इन्हें दोनों को मिलने का मौका मिल गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में इस लड़की की उम्र 22 साल, वहीं विवेक नाम के इस लड़के की उम्र 20 साल बताई गई है। तो 17 दिसंबर को जश्न के माहौल में मौके का फ़ायदा उठाकर ये लड़की विवेक से मिलने तो चली जाती है। इसे लगा था कि एक साधारण सी मुलाकात होगी, बैठकर कुछ पल बातें करेंगे, लेकिन शायद इसे मालूम नहीं था कि विवेक ने किस तरह के सपने संजोए हुए हैं और वो क्या कुछ आगे करने वाला है। अब रायदू वेदिका नामक जिस जगह पर ये दोनों गए थे वहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं थी। वहीं पर ये लोग एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। कुछ देर बात करने के बाद विवेक नाम का लड़का इस लड़की से संबंध बनाने के बारे में कहता है। पहले तो ये लड़की साफ साफ इनकार कर देती है, लेकिन विवेक इसे प्यार का वास्ता देकर अपनी बातों में बहला फुसला लेता है। वहीं नज़दीक में एक टॉयलेट स्थित था। उसके बाद ये दोनों उस टॉयलेट में चले जाते हैं। अब उस टॉयलेट में जाते ही विवेक नाम के इस लड़के का असली चेहरा इस लड़की के सामने आ जाता है। जिस प्यार का वास्ता देकर वो इसे यहाँ पर लेकर आया था, वो प्यार उसकी आंखों में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि ये विवेक तो पूरी तरीके से हैवान बन चुका था। ये उस लड़की के विरोध करने के बावजूद भी उस पर टूट पड़ता है। इसी दौरान वो लड़की विवेक से बचकर भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन विवेक के वहशीपन के सामने वो बेबस हो चुकी थी। वो चाहकर भी वहां से नहीं जा पा रही थी और विवेक राक्षसों की तरह उस पर टूट पड़ा था। और इसी के चलते कुछ देर बाद विवेक देखता है कि इस लड़की के प्राइवेट पार्ट से तो खून निकल रहा है। पहले तो विवेक को लगा कि शायद ये नॉर्मल होता है और कुछ देर में ये खून निकलना बंद हो जाएगा, लेकिन विवेक देखता है कि उस खून की मात्रा बढ़ती ही जा रही थी, जैसे इस लड़की के प्राइवेट पार्ट में कोई इंजरी हो गई हो। खून इतना ज़्यादा बड़ी मात्रा में बहता है कि लड़की धीरे धीरे बेहोश हो जाती है। इस लड़की को बेहोश होता देखकर विवेक भी अब परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि अब वो क्या करे। वो बाहर जाता है, थोड़ा पानी लेकर आता है, उस लड़की को होश में लाने की कोशिश करता है, खून रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी भी काम में सफल नहीं हो पा रहा था। अब विवेक काफ़ी परेशान हो जाता है। वो देखता है कि इस लड़की के सारे कपड़े भी खून में सन चुके हैं, इसे होश भी नहीं आ रहा है, इसीलिए उस लड़की को गोद में उठाकर सड़क की तरफ भागता है। क्योंकि ये दोनों इसी इलाके के रहने वाले थे तो वहाँ के लोग भी इन्हें जानते थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इनके साथ हुआ क्या है, लेकिन वहाँ खड़े जो लोग होते हैं वो इनकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं और उन लोगों की मदद से पहले ये नज़दीक के आंगनवाड़ी में जाते हैं। आंगनवाड़ी में चेक करने पर वहाँ के लोग कहते हैं कि इस लड़की की हालत बहुत ख़राब है, इसे जल्द से जल्द नज़दीकी सरकारी अस्पताल में ले जाना होगा। अब यहाँ पर जो लड़की है उसके माता पिता को भी फ़ोन कर दिया जाता है कि उनकी बेटी के साथ कोई हादसा हुआ है, वो खून में लथपथ सड़क पर है। उसके बाद लड़की के माता पिता भी मौका वारदात पर आते हैं और अपनी बेटी को सरकारी अस्पताल में लेकर जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उसे चेक करने के बाद मृत घोषित कर देता है। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर इस लड़की को चेक करके उसके माता पिता को ये बताते हैं कि इसके प्राइवेट पार्ट से एक्सेस ब्लीडिंग के कारण इसकी मौत हुई है, शायद इसके प्राइवेट पार्ट से कोई इंटरनल ऑर्गन डैमेज हुआ है। अब इस लड़की के पिता को इस बात का शक होता है कि हो ना हो इसकी बेटी के साथ किसी ने दुष्कर्म किया है। इसी दौरान विवेक नाम का वो लड़का वहां से फरार हो जाता है। लड़की के पिता तुरंत पुलिस स्टेशन में जाते हैं और सारी बात पुलिस को बताते हैं। FIR लिखवाने के बाद इस
लड़की की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब वहाँ के जो लोकल लीडर हैं वो भी मौका वारदात पर पहुँच जाते हैं। गाँव के लोग भी इस बात को लेकर काफ़ी आक्रोशित थे कि उनके गाँव की बेटी के साथ किसी ने गलत काम किया है। हालांकि किसी को भी अभी तक ये मालूम नहीं था कि किसने और क्या इस लड़की के साथ किया है, लेकिन सभी का आक्रोश देखते हुए पुलिस भी तुरंत हरकत में आती है और इस केस की छानबीन शुरू कर देती है। अब पुलिस आसपास के लोगों से जब पूछताछ करती है तो पूछताछ में मालूम चलता है कि इसी इलाके का रहने वाला विवेक नाम का एक लड़का इसे गोद में उठाकर कहीं से लेकर आया था जिस वक्त खून में सनी हुई थी। उन लोगों के बयान के अनुसार पुलिस विवेक की तलाश शुरू कर देती है और कुछ समय के बाद विवेक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार होने के बाद विवेक पुलिस को बताता है कि ये लड़की उसकी प्रेमिका है और ये सहमति से एक दूसरे से मिलने के लिए आए थे। मिलते वक्त इन्होंने संबंध बनाए जिस कारण से इस लड़की की हालत खराब हुई और जिसके कारण इसकी मौत हुई। विवेक का कहना था कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है क्योंकि उसे भी मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वहीं लड़की के माता पिता का कहना था कि उनकी बेटी का ऐसे किसी भी लड़के के साथ कोई संबंध नहीं था, इसके साथ जबरदस्ती की गई है, यानी कि विवेक नाम के लड़के ने जबरदस्ती इसके साथ दुष्कर्म किया है। अब यहाँ पर कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये तो छानबीन के बाद ही मालूम चलेगा, लेकिन पुलिस ने विवेक नाम के इस लड़के को गिरफ्तार करके संबंधित धाराओं में SC/ST एक्ट के अगेंस्ट जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है और ये पुलिस की हिरासत में है। सच चाहे जो भी हो वो तो पुलिस की छानबीन में सामने आ ही जाएगा, लेकिन इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल आप तक खबर पहुंचाना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना भी था। सबसे पहले तो अगर आप लोग 15 से 20 साल के बच्चों के माता पिता हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको अपने बच्चों पर निगरानी रखनी चाहिए, वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं और किससे मिलते हैं। उसके अलावा अगर कोई 15 से 20 साल का टीनेजर हमारी इस वीडियो को देख रहा है तो उसे भी इस बात की जागरूकता रखनी होगी कि वो ऐसे लोगों से दूर रहे जो उनका गलत फ़ायदा उठाना चाहते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपकी इसके बारे में जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस केस से रिलेटेड जितने भी रियल फुटेज या रियल फ़ोटोज़ हैं अगर वो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसकी रियल डिटेल्स भी मिल जाएंगी।